प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जन्म सिक्की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 का 7 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा है। परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया है। मेरे प्रियो, हम सारी सृष्टि को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द से बनाया है, लेकिन आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से भूमि की मिट्टी से रचा है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जो ये श्वास लेते हैं वह परमेश्वर का ही श्वास है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत से घमंड लेकर चलते हैं। वे अपनी खूबसूरती का, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने अच्छे घर का, अपनी सेहत का घमंड करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य को ये घमंड नहीं करना चाहिए। उससे ये याद रखना चाहिए कि मैंने बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, जिसने मुझे अपना श्वास दिया है। हमारे जीवन में आज जो कुछ है यहोवा परमेश्वर ने ही हमें दिया है। लेकिन फिर भी इंसान अपने बनाने वाले को भूल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमने अपने सृजनहार को, जो यहोवा परमेश्वर है, स्मरण रखकर उसके वचनों के अनुसार चलना है। ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर ने ही हमें दिया है। तो हमने आगे से ये जीवन प्रभु के लिए ही इस्तेमाल करना है। हमारे जीवन से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा मिलनी है। हमारे जीवन से ही आदर और प्रशंसा मिलनी है, क्योंकि हमारा बनाने वाला यहोवा परमेश्वर ही आदर, महिमा और उस्तत और प्रशंसा के योग्य है। हमें प्रभु का हर एक बात के लिए, हर एक स्थिति के लिए, हर एक काम के लिए धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन के लिए भी जिसने हमें वह दिया है धन्यवाद करना चाहिए। जिसने हमें ये सांस दी है, उस महान परमेश्वर का हमें हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जीवन दिया है तो हमने ये जीवन अपने प्रभु को समर्पण भी करना है। हमने उसके गवाह बनना है, उसके आज्ञाकारी बनकर, उसके वचन के अनुसार चलकर हमने ये जीवन व्यतीत करना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आदम आपके द्वारा ही, आपके हाथों के द्वारा ही बनाया गया है। आपने उसे भूमि की मिट्टी से रचा है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका है। इसीलिए एक मनुष्य को जो आपके द्वारा बनाया गया है घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु, हमें हर एक घमंड को तोड़कर, हर एक घमंड को छोड़कर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हमें आज्ञाकारी बना दो। प्रभु,
प्रभु आज का शुभ संदेश एक एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जितने भी तेरे लोग ये शुभ संदेश सुने, उनके हृदय में ये वचन कार्य करने पाए। हर एक जन जान जाए कि ये जीवन, ये श्वास आप ही ने हमें दिया है। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।